हेलो दोस्तों, करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। पहले दोस्तों काफ़ी दिनों से हम लोगों ने नहीं करंट अफेयर को किया था, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और लगातार इस वीडियो पे मतलब इस चैनल पे आपको लगातार करंट अफेयर की क्लास मिलते रहेगी। एंड आज जो हम लोगों ने लेकर के आया है वो ये तो मैंने थंबनेल लगा रखा है, लेकिन आज जो मतलब कि जो आप करंट अफेयर मिलने वाली है वो वीकली करंट अफेयर ही है, वीकली करंट अफेयर है। तो चलिए वीकली करंट अफेयर को चालू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि एशियन एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो वो जीते हैं 107। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एशियन गेम्स के मामले में अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ तो एशियन गेम्स 2022 उसका संस्करण जो रहा है वो कितना रहा है, 19वां रहा है। मेज़बान शहर जो किया गया है हांगकांग। तो हांगकांग कौन है, तो हांगकांग जो है वो चीन में है। और वो आयोजन जो हुआ है वो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 में हुआ। और शुभांकर है जो कॉन्ग 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 था, और लियान लियन चेंजेन था। आगे देखते हैं। अच्छा, मेडल की अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पर रहा है चीन, और सेकंड नंबर पर रहा है जापान, और थर्ड नंबर पर रहा है साउथ कोरिया, और फोर्थ नंबर पर रहा है जो भारत रहा है, और पाँचवा नंबर पर जो हमारे रहा है वो उज्बेकिस्तान रहा है। अच्छा, भारत जो है वो गोल्ड मेडल जो 28 वो जीता है, और सिल्वर जो जीता है वो 38 वो जीता है, और ब्रॉन्ज जो जीता है वो 41 वो जीता है, और टोटल जो जीता है वो कितना 107 वो जीता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने नए जिलों की घोषणा की गई है। हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन अनाउंसमेंट इन राजस्थान। तो राजस्थान में कितने जिलों की घोषणा की गई है, तो 3 की गई है। कौन कौन की गई राजस्थान में, सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव में से पहले 3 नए जिलों मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन के गठन की घोषणा की, जिससे कुल जिलों की संख्या 53 हो गई है। पहले 50 था लेकिन अब 53 हो गई है। आगे बात करते हैं भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाई जाती है। तो भारतीय भारतीय वायुसेना, वायु मतलब होती है, क्या होती है, तो वायु मतलब हवा होती है। तो हवा में 8 अक्टूबर को मनाई जाती है। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाई जाती है। भारतीय युवा सेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 में यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयर फोर्स के साथ एक सहायक टुकड़ी के रूप में हुआ था। तो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाई जाती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट है। इस साल की थीम है AIAF एयर पावर, मतलब दिस ईयर इस थीम्स AIF है। आगे बात करते हैं कि क्लॉडिया गोल्डीन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2023 मिला है। उसका संबंध किस देश से, तो क्लाई क्लॉडिया गोल्डीन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2023 मिला है। उसका संबंध किस देश से है, तो किस देश से है, तो अमेरिका से। तो किसका है, तो क्या है, क्लॉडिया गोल्डीन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2023 मिला है। उनका संबंध किस देश से है, तो वो किस देश से, अमेरिका से। उसके बाद में देखते हैं अमेरिका की क्लॉडिया गोल्डन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। क्यों मिला है, उन्हें उन्हें मार्केट में महिलाओं को कामकाज और उनके योगदान को बेहतर बेहतर तरह से समझाने के लिए ये सम्मान दिया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा। सौर शहर मतलब होती है जो होती है, तो उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा होगा, तो वो होगा अयोध्या। अयोध्या को मतलब सौर ऊर्जा की तरफ बना रहा, मतलब कुछ इस तरह से। उत्तर प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रहा है। राम मंदिर खुलने से पहले काम पूरा होने की उम्मीद कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सरयू नदी के किनारे एक सोलर पार्क भी विकसित किया जा रहा है। क्या, सरयू नदी के किनारे
विश्व डाक दिवस कब मनाई जाती है? तो पूरे वर्ल्ड भर में मतलब कि विश्व डाक दिवस जो लेटर दिवस होती है वो कब मनाई जाती है? तो 9 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाई जाती है और 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस मनाई जाती है। विश्व डाक दिवस जो मनाई जाती है, डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्देश्य लोगों में डाक क्षेत्र की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा। तो उद्देश्य लोगों में डाक क्षेत्र की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करती है। आगे हम लोग बात करते हैं जैसे कि अभ्यास चक्रवात किस राज्य में शुरू किया गया है? तो अभ्यास चक्रवात किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वो किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में एक्सपीरियंस सर्किल हैज बीनिंग इज बीच स्टेट, मतलब कि अभ्यास चक्रवात किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वो किया गया है गोवा में। अभ्यास का 2023 संस्करण 9 से 11 अक्टूबर 2023 तक गोवा में अभ्यास नौसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आगे बात करें रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है। आगे बात करते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो वो उन्नाव में कहा गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उन्नाव। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के उन्नाव जिले के लौंडिया खेड़ा गांव में स्वतंत्रता सेनानी राजा राम बख्श सिंह की घुड़सवारी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इटली। भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस की यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इटली के उनके समकक्ष गुड्डो क्रोस्टो के बीच रोम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने हाल ही में किस राज्य में एक हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया? भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग, हाँ मतलब भारत सरकार के पशुपालन जो होती है और डेयरी विभाग ने हाल ही में किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो किया गया है झारखंड में भारत के पशुपालन और डेयरी विभाग के हाल ही में किया गया है हेल्थ के मामले में। हेल्थ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित हेल्प कार्यकर्ता पशुओं के विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम करने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान पशुओं की टैगिंग और पशु बीमा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितनी खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितनी खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा? तो 43। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जानकारी दी है कि गोवा 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, जिसमें अब तक के रिकॉर्ड 43 खेल विधाओं की शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर को मोगा नाम दिया गया है। यह खेल 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा।
आगे बात है, गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया, मतलब गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है, तो किया गया है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की गंगा डॉल्फिन को उसकी जो है वो जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। डॉल्फिन है जिसका कुछ सीन कुछ इस तरह से बहुत ही अमेजिंग दिखती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन मतलब कि प्लैटनिस्टा गैंगेटिका को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। भारत के आयुष शेट्टी ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता, तो भारत में आयुष शेट्टी ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता, तो वो जीता है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन जीता है, तो भारत के आयुष शेट्टी ने BWF जूनियर चैंपियनशिप 2023 में ब्राउन मेडल जीता है। जो कि ये कुछ ऐसे देखते हैं, भारत के आयुष शेट्टी ने USA के स्पोकेन में आयोजित BWF में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया है। चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इंडोनेशिया के अल्वी फरहान ने जीता है। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो अजय भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो अजय भारत में इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में उन नागरिकों को वापस लाया जाएगा जो वापस आना चाहते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होती है 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो वो 111 थी। आयरलैंड और जर्मनी के दो गैर सरकारी संगठनों कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फ ने यह रिपोर्ट जारी किया है। भारत में पड़ोसी देश पाकिस्तान 102वें, बांग्लादेश 81वें, नेपाल 69वें और श्रीलंका 60वें भारत में आगे हैं। इस रैंकिंग के शीर्ष 20 देशों में बेंगलुरु, बेल्जियम और हर्जेगोविना, चीन, हंगरी, एस्टोनिया आदि शामिल हैं। मध्य अफ्रीका गणराज्य 125, मेडागास्कर 124 और येन 123। विश्व मानव दिवस कब मनाई जाती है, तो विश्व मानव दिवस जो मनाई जाती है वो 14 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो 14 अक्टूबर को मनाई जाती है। विश्व मानव दिवस कब मनाई जाती है, तो 14 अक्टूबर को मनाई जाती है। प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को विश्व मानव दिवस के रूप में मनाई जाती है। और 2023 की थीम की अगर हम बात करें तो बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण है। आगे बात करते हैं तो 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो मुंबई में किया जाएगा। मुंबई जो है वो पैसा वालों के लिए है, तो 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो मुंबई में किया जाएगा। आगे बात करते हैं, पीएम मोदी 14 अक्टूबर 2023 को मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन करेंगे, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख भी IOC के अन्य सदस्यों के साथ सत्र में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य IOC सत्र के दौरान मिलते हैं। स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, अच्छा स्पिनोजा जो होती है ना स्पिनोजा, तो स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया डॉक्टर योजिता गुप्ता को स्पिनोजा से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को नीदरलैंड के स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
उन्हें उन्हें यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। आगे बात करते हैं तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष कौन सा देश करेगा? तो वो भारत करेगा। आगे बात करते हैं, भारत को लगातार तीसरे कार्यक्रम के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, किस देश ने हमासा के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा की थी? तो वो इजराइल किए थे, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इजराइल सेना और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच संघर्ष तेज हो गया था। 7 अक्टूबर को हमासा के आतंकियों ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया और उनके लड़ाकू इजराइल में घुस गए थे। आगे बात करते हैं तो विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गया था? तो वो किया गया हरियाणा के द्वारा। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 से 22 से राज्य की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों विधवाओं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना शुरू कर रही है। कौन करे? हरियाणा की सरकार कर रही है। प्रो कबड्डी लीग की नीलामी से सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? तो प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने थे? तो पवन सिंह रावत को प्रो कबड्डी लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी बनाई गई है। पवन शाह रावत पीकेएल के इतिहास में सबसे पीकेएल ये क्या होता है? पवन शाह रावत पीकेएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। उन्हें तेलुगु टाइटंस ने 2.60 करोड़ में अपने साथ जोड़ा है। आगे बात करते हैं तो हिंद सागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन सा देश बना? तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो श्रीलंका बना। कौन? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष। विच कंट्री है बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन IROS? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका बना है। श्रीलंका अगले 2 वर्षों के लिए इसरो के अध्यक्ष का पद संभालेगा। अरे तो लेक लड़की प्यारी बेटी योजना किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये महाराष्ट्र में हुआ है। लेक लड़की यानी कि प्यारी बेटी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो की गई है महाराष्ट्र में। इस योजना के तहत परिवार को बालिका के जन्म के बाद 5,000 रुपये, कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपये, कक्षा 6 के बाद 7,000 रुपये, कक्षा 11 के बाद 8,000 रुपये और 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर 75,000 रुपये मिलेंगे। तो ये किसने किया है? तो लेक लड़की मतलब प्यारी बेटी महाराष्ट्र ने किया है। 18 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका को कुल 1.01 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। यह 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों पर लागू होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियों पर लागू होगी। मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर जो जन्म लेती है लड़की उसके ऊपर अप्लाई होगी। मतलब पहले से जो है उनके लिए नहीं है ये, तो अप्रैल के बाद होगी जो जिनके लिए। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवनीत मुनोत बने हैं। कौन बने? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष
अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो नवनीत मुनोत बने हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नवीनतम मुनोत को चेयरमैन के रूप में चुना है। नवनीत मुनोत HDFC एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं। भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की स्थापना, मतलब म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वो 22 अगस्त 1995 को हुई थी। मुख्यालय जो इसकी जो हेड क्वार्टर है इन मुंबई महाराष्ट्र में मुंबई है। कैबिनेट ने किस स्वायत्त संस्था की स्थापना को मंजूरी दी है, तो किसने दी है, तो मेरा युवा भारत। कैबिनेट ने किस स्वायत्त संस्था की स्थापना को मंजूरी दी है, तो वो दिए है मेरा युवा भारत। आगे बात करते हैं तो मेरा युवा भारत जो है कुछ इस तरह से, केंद्रीय कैबिनेट ने एक स्वायत्त संस्था मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दी है। प्राथमिक उद्देश्य इसे युवाओं के विकास हेतु सरकार का प्लेटफॉर्म बनाना है। उसके बाद में फोर्ब्स की भारत में 100 सबसे अमीर लोगों की सूची, तो फोर्ब्स एक वेबसाइट है जिसके अनुसार बोल रहा है कि फोर्ब्स की भारत में 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन है। हु हैज टॉपेड द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ इंडिया 100 रिचेस्ट पीपल, तो वो सबसे पहले मुकेश अंबानी है। उसके बाद लिस्ट को देख लेते हैं। मुकेश अंबानी सबसे पहले पर है, उसके बाद में गौतम अडानी है, उसके बाद में शिव नादर है, उसके बाद में सावित्री जिंदाल है, उसके बाद में राधा किशन दामनी है। आगे बात करते हैं सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसी सम्मानित किया जाएगा, तो सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म्स लाइफ टाइम अवार्ड से किसी सम्मानित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा माइकल डगलस को। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आगे बात करते हैं कि लॉरिस के एम्बेसडर कौन बने हैं, तो लॉरियस के एम्बेसडर कौन बने हैं, तो वो नीरज चोपड़ा। लॉरियस के एम्बेसडर कौन बने हैं, तो वो हैं नीरज चोपड़ा बने हैं। ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को लॉरियंस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा लॉरियंस स्पोर्ट फॉर गुड पहल का समर्थन करें। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा में हुआ था। रिलायंस की जियो मार्ट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो रिलायंस की जियो मार्ट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो उसको ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया। रिलायंस की जियो मार्ट ने। अच्छा, रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन अप किया है। जियो मार्ट एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है, स्थापित जो है वो दिसंबर 1919 में है। आगे बात करते हैं सुगम REC मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो वो किया है REC लिमिटेड ने। महारत्न कंपनी REC लिमिटेड ने REC के निवेशकों के लिए युग्म REC मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। सुगम REC निवेशकों के निवेश का पूरा विवरण प्रदान करेगा। आगे बात करें किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है, तो किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है, तो वो किया मध्य प्रदेश ने।
मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभागों को छोड़कर सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण उपलब्ध कराने की अधिसूची जारी कर दी है। सिर्फ वन विभाग को छोड़कर, इसको ध्यान रखिएगा। मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में। मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में किया गया। भारतीय सेना की पूर्वी कमान रक्षा प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए रक्षा कार्यक्रम ईस्ट टेक 2023 का आयोजन कर रही है। आगे बात करते हैं, गुवाहाटी में 10 और 11 अक्टूबर को होने वाला यह आयोजन असम और पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में अपनी तरह का पहला आयोजन है। लक्ष्य अत्याधुनिक तकनीकों की पहचान करना है। बाघनख नामक ऐतिहासिक हथियार किस राज्य सरकार द्वारा लंदन से अस्थायी रूप से लाया जाएगा? तो महाराष्ट्र से। देखिए थोड़ी सी, महाराष्ट्र सरकार ने बाघनख नामक ऐतिहासिक हथियार को 3 साल के लिए ऋण पर राज्य में वापस लाने के लिए लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के रूप में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे बात करते हैं कि आदिल शाही सल्तनत के एक सेनापति अफजल खान को शिवाजी को अपने अधीन करने के लिए भेजा गया है। अफजल खान ने शिवाजी को चाकू करने का प्रयास किया जो शिवाजी ने खुद का बचाव करने के लिए छुपे हुए बाघनख का इस्तेमाल किया था। आगे बात करते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाई जाती है? 10 अक्टूबर को। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलावों को बढ़ावा देने के लिए 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानवाधिकार है। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो वो खोला गया है ह्यूस्टन में। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय इटर्नल गांधी म्यूजियम ह्यूस्टन का उद्घाटन ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका में किया गया है। केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत कहाँ बनाई गई है? तो केरल के पहली 3D प्रिंटेड इमारत कहाँ बनाई गई है? तो बनाई गई तिरुवनंतपुरम में। केरल की पहली 3D मुद्रित इमारत 380 वर्ग फुट का एक कमरे का ग्रीष्मकालीन घर है। यह इमारत तिरुवनंतपुरम के पीटीपी नगर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाई जाती है? 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाई जाती है? तो 11 अक्टूबर को। लड़कियों को अधिकारों को मान्यता देने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है। आगे बात करते हैं तो हो जाएगा कि आपका जो है क्या हो जाएगा कि पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिति का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? न्यू दिल्ली में। भारत अब 9वें P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। 13 से 14 अक्टूबर 2023 को न्यू दिल्ली में IPU के सहयोग से भारतीय संसद द्वारा आयोजित किया जाएगी। शिखर सम्मेलन से पहले 12 अक्टूबर 2023 को एक संसदीय मंच का आयोजन भी किया जाएगा। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उन्हें पंकज बोहरा। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने हैं पंकज मोहरा।
आगे बात करते हैं पंकज बोहरा ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका संभाली है। IACC भारत में 14 कार्यक्रमों और अमेरिका में 27 भागीदार संगठनों के साथ भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने का कार्यक्रम करता है। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की है? तो किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की? किस राज्य ने सरकार ने स्वतंत्रता अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की है? तो वो किया है आपका महाराष्ट्र ने। आगे बात करते हैं तो महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र के लिए एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। यह एक वैधानिक निकाय है। अब भारत का पहला वेटलैंड सरकार कौन बनेगा? तो भारत का पहला वेटलैंड सरकार कौन बनेगा? तो वो बनेगा उदयपुर। अगर राजस्थान सरकार पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से उदयपुर को पहला वेटलैंड शहर बनने का प्रयास कर रही है। राजस्थान सरकार पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से उदयपुर को पहला वेटलैंड सरकार बनने का प्रयास कर रहा है। उदयपुर पांच प्रमुख झीलें पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई से घिरा हुआ है। वर्तमान में विश्व में मात्र 18 शहर वेटलैंड सिटी नामित है। आगे बात करते हैं PV गंगाधरन का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो फिल्म निर्माता थे, मतलब फिल्म प्रोड्यूसर थे। PV गंगाधरन का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वो थे फिल्म निर्माता थे। फिल्म निर्माता PV गंगाधरन का केरल के कोझिकोड जिले के एक निजी अस्पताल में निधन हो गई थी। PV गंगाधरन, जिन्हें प्यार से PV जी के नाम से भी जाना जाता था, उनका संबंध सिनेमा, राजनीति और व्यवसाय के क्षेत्र से था। आगे है कि सामिया सुलूहु हसन किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर गई है? सामिया सुलूहु हसन किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर आई है? तो तंजानिया है। आगे बात करते हैं तो तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलूहु हसन इन महीने की 8 से 10 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेगी। यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगी। अमेरिका से सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वो किया गया है न्यू जर्सी में। आगे बात करते हैं तो बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने 8 अक्टूबर 2023 को अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया था। मंदिर अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में स्थित है। आगे बात करते हैं तो ये कुछ इस तरह से रहा। भारत नागापट्टिनम से किस देश के लिए मनौका सेवा शुरू करेगा? तो वो करेगा श्रीलंका से। भारत नागापट्टिनम से किस देश के लिए मनौका सेवा शुरू करेगा? तो वो करेगा श्रीलंका से। आगे बात करते हैं भारत 10 अक्टूबर 2023 से नागापट्टिनम तमिलनाडु से पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए मशीनी नौका सेवा शुरू करेगा। तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया देहरादून में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में किया गया।
उत्तराखंड पुलिस द्वारा 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में किया गया। इसका आयोजन पुलिसिंग इन अमृत काल की थीम पर किया गया है। आगे बात करते हैं तो नोकिया ने 6G लैब सुविधा किस शहर में खोली है? तो बेंगलुरु में खोली है। नोकिया ने बेंगलुरु में कंपनी के वैश्विक R&D केंद्र में अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग के लिए समझौता हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग समझौता हुआ था? तंजानिया। तो भारत और तंजानिया के बीच में रक्षा सहयोग के लिए समझौता हुआ है। पीएम मोदी तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने न्यू दिल्ली में बातचीत की है। उसके बाद व्यापार और विनिवेश, रक्षा और समुद्री सुरक्षा और लोगों के बीच संबंध एजेंडा का हिस्सा थे। आगे बात करते हो तो जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो वो की गई है UAE। जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी UAE, जो कि आप देख सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात 9 से 13 अक्टूबर तक जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। आगे की 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किसने किया था? तो 26वीं ऊर्जा औद्योगिक बैठक का उद्घाटन किसने किया है? 26वें तो किया गया हरदीप सिंह पुरी। आगे बात करें तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों में मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया है। हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि भारत ने अपनी जैव ईंधन सम्मिश्रण लक्ष्यों को पार कर लिया है। पहला लक्ष्य अध्यक्ष नवंबर 2022 तक 10% जैव ईंधन सम्मिश्रण दर प्राप्त करना था, जो भारत ने पार कर लिया था। किस देश के केल्विन किप्टन ने शिकागो मैराथन में 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था? ओ माय गॉड। किस देश के केल्विन किप्टन ने शिकागो मैराथन में 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था? तो वो केन्या के केल्विन किप्टन ने शिकागो मैराथन में महज 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है कोच्चि में। केरल के कोच्चि में केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रुपाला ने 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। विजय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन है। आगे बात करते हैं तो 16वीं कृषि तो वही है ना। 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 8वीं ब्रिक्स
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा 3 दिवसीय 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। डिजिटल 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 प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश ने समझौता किया? तो डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मतलब डिजिटल जो होती है ना, डिजिटल मॉडर्न जो होती है, तो वही कह रहा है कि टेक्नोलॉजी के मामले में जो कॉरपोरेशन जो होती है, जैसे इंडिया एंड विच कंट्री हैव, तो डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ? तो फ्रांस के बीच में हुआ। भारत और फ्रांस डिजिटल इकोनॉमिक्स और सहयोग को बढ़ावा देने का कार्यक्रम किया गया। आगे बात करते हैं तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मनाया जाता है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर वर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जोखिम जागरूकता और अपना न्यूनतम की वैश्विक संस्कृति और बढ़ावा देना है। किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की गई है? तो विवेक अग्निहोत्री। द कश्मीर फाइल्स के निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च किया। उन्होंने 2023 में एक मेडिकल ड्रामा फिल्म द वैक्सीन वॉर का भी निर्देशन किया है। आगे बात करते हैं तो काजू को GI टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से किया गया? तो काजू को गोवा से किया गया है। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। काजू मूलतः लैटिन अमेरिका के पूर्वोत्तर ब्राजील से दुनिया में फैला हुआ है। कहाँ से? ब्राजील से दुनिया में फैला हुआ है। काजू के पौधे 16वीं शताब्दी मतलब 1570 से पुर्तगालियों द्वारा गोवा लाए गए थे। ओ माय गॉड, काजू के पौधे 16वीं शताब्दी 1570 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा लाया गया था। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कौन बना? तो NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC यानी लिमिटेड को फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। यह विश्व रैंकिंग में शीर्ष 700 कंपनियों में से 261वें स्थान पर है। इस सूची में शामिल होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र भारतीय तो लोक उपक्रम है। अच्छा चलिए, अब हम कंप्लीट कर लिए। अब इसका कुछ हम लोग टेस्ट दे लेते हैं। अमेरिका में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो अमेरिका में सबसे जो बड़े मंदिर का उद्घाटन किया गया वो किया गया न्यू जर्सी। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। अमर्त्य सेन ने 1998 में किस देश में नोबेल पुरस्कार दिया है? तो अर्थशास्त्र में। विश्व डाक दिवस की घोषणा कब की गई है? 1969 में। संप्रीति अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो संप्रीति अभ्यास जो होती है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश के प्रधान? वो तो इटली की है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी प्रधानमंत्री परसोत्तम रुपाल। गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया था? अच्छा, गंगा डॉल्फिन को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव? तो 2009 में। तो आज का सवाल आपके पास ये है कि अब आज का सवाल जो ये है कि
थोड़ी सी इसको ऐसे कर लेते हैं ना कि एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो मुझे कैसा लाना चाहिए। वैसे बस लास्ट में तो यही कहूँगा, तब तक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।